What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लॉक। ये है, ऊपर होता है 12, यहाँ 3, फिर जस्ट अपोजिट 6, फिर यहाँ 9, इसके बाद यहाँ 10, 11, यहाँ इस टाइप का। दैट यू अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन ये है कि आर हैंड, मान लो यहाँ कह रहे हैं 3 से 9 पर चला जाता है। पहले 3 पर था, यहाँ पर था, अब ये घूम करके ये यहाँ पहुंच गया, इस टाइप का 9 की तरफ आ गया। तो कितना घूम गया क्लॉक का पोर्शन? तो इन्होंने बोला है क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब होता है इस टाइप का, जिस तरफ घड़ी की सुइयां चलती हैं, और इस तरफ यदि चले तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है क्लॉक वाइज और ये होता है एंटी क्लॉक वाइज। तो हम ये देख रहे हैं कि ये इधर से चल रहा है, क्लॉक वाइज चल रहा है। जब 3 से लेकर के 9 पर पहुंचा तो कितना पार्ट घूम गया? यदि आप ठीक से देखें तो ये टोटल यहाँ से घूमना स्टार्ट कराए और ये यहाँ तक पहुंच जाए तो बोलते हैं कंप्लीट एक पार्ट हो गया। इतना बड़ा, मैं बड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें, इसको बोलते हैं एक पार्ट। तो अब इसने स्टार्ट किया है यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से स्टार्ट होकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, और यहाँ पर पहुंच गया, तो आधा पार्ट, हाफ पार्ट, पहले वाले का आंसर होगा हाफ पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड केस, 4 to 7। तो 4 to 7 का क्या मतलब हुआ कि 4 to 7 का मतलब हुआ कि ये यहां से स्टार्ट हुआ 4 से। हम दूसरे क्लॉक बना लेते हैं, क्लॉक है और इस पर ये 3 है, फिर ये 4 है। ठीक है, ये पार्ट है, 5 हो गया, ये 6, ये 7। तो 4 से यहाँ तक आ गया। तो आप ठीक से देखें तो ये कितने पार्ट घूम गया? तो इस ये हो जाएगा 1/4, 1/4 पार्ट। नहीं समझ में आया 1/4 कैसे? तो इस बात को हम आगे आपको बता रहे हैं। समझना इसको ऐसे है कि इसमें 1/4 का मतलब होता है, इस वाले पोर्शन को 1/4 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। उसमें हम देख लेते हैं कितने नंबर इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पर 12 होता है, 1 2 3। तो यदि हम पार्ट चेक करें तो इसमें एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। टोटल पार्ट्स होते कितने हैं? 12 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 12 में से, जैसे अभी हमने कहा कि ये 4 से स्टार्ट हुआ, 5 पर गया, फिर 6 पर गया, फिर 7 पर गया। कितने पार्ट मूव कर गया? 1 2 3 पार्ट। टोटल पार्ट्स कितने बताए हमने कि 12 होते हैं। तो 12 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स मूव कर गया, इसका मतलब है कि 1/4 हो गया। एक दूसरा देख लेते हैं हम, जैसे 7 to 10 पर चला गया, तो 7 से 10 पर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने पार्ट मूव करेगा? ऐसा समझ लें कि ये है 9, ये 8, ये 7, ये 6। तो हमने अभी आपको बताया था कि हम पार्ट्स गिन लेते हैं। तो एक पार्ट ये है, 7 से चला तो 8 पर पहुंचा, 8 से 9 पर, ये 2 पार्ट। तो 12 पार्ट टोटल थे, तो 12 2/12 यानी 1/6 पार्ट ये घूम गया। इसके बाद इसी में हमारे पास ये था 12 to 9 में कितना घूमेगा। तो 12 to 9 को देख लेते हैं कितना घूमेगा। तो 12 to 9 का मतलब हुआ ये यहाँ 12 से चला, 1 2 3 4
5 6 7 8 और ये 9। यदि हम गिने टोटल पार्ट्स कितने होंगे तो ये 9 पार्ट्स होंगे। 12 to 9 आने में इसने 9 पार्ट मूव किया होगा, वो आप 1 2 3 4 वो लिख करके काउंट कर सकते हैं। तो 9/12 इसको आप ऐसे भी 3 से कट कर सकते हैं, इसको 3 into 3 और इसको 3 into 4 कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 3/4 पार्ट। इसका एक और पार्ट था कि 12 to 9 1 to 10, तो 10 पार्ट्स घूमेगा या 9 पार्ट्स, तो इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। 1 to 10 में से दिखाते हैं आपको कि 1 to 10 में कितना घूमेगा। तो ये हमने ले लिया, यहाँ पर है 12, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 से स्टार्ट हुआ है इस बार यहाँ से। अब आपको देखना है कितने पार्ट घूमेगा। गिन लेते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट घूमे, यानी 9/10 नहीं, 9/12। ये 3/4 इस बार भी आ जाएगा। और हम अगला वाला देखते हैं इसी का। 1 to 10 हो गया, अब है 6 to 3। 6 to 3 का मतलब क्या हुआ, उल्टा नहीं इधर से। तो 6 to 3 को देख लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर है 6 पर, अब ये इधर को चलेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब हमें पार्ट्स गिनना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स गिनना। तो फिर से वही इस टाइप को मिला दिया हमने। अब हम गिन लेते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसका मतलब है कि 12 में से 9 पार्ट, फिर से वही 3/4 आ गया। और इसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ रिवोल्यूशन। हाफ को हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं हाफ को हम लिख देंगे, नीचे वाले को 12 पार्ट्स में बनाएंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 into 6 डिवाइड बाई 2 into 6, तो 6 पार्ट घुमाना है हमें। स्टार्ट कर रहे हैं 12 पर, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्लॉक बना दिए और ये 12 है, यहाँ से 6 पार्ट घुमाना है। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, यानी ये यहाँ तक आ जाएगा। ये तो अब आप बोलेंगे, इन्होंने बोला स्टार्ट एट 12 मेक्स हाफ रिवोल्यूशन, तो हाफ रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि 1/2 को हमने 12 के टर्म में लिख दिया, तो 6 यानी 6 पर पहुंच गया। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब हम दूसरा केस देखते हैं। 2 पर स्टार्ट हुआ और हाफ रिवोल्यूशन फिर से किया। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब तो वही 6 पार्ट घुमाना है, तो ये हमने बनाया, इसको 2 से स्टार्ट करा दिया और 6 काउंट कर लिया। ये 1 हुआ, ये 2, 2 के बाद 6 काउंट करो, ये हुआ 3 4 5 6 7। अब गिने, पार्ट्स गिन लेते हैं। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। तो और हमें पार्ट्स कितने चाहिए थे, 2 पर स्टार्ट कराना है और हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज करवाना है। तो हाफ रिवोल्यूशन का मतलब 6 पार्ट ले जाना है, तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवी पार्ट और एक पार्ट और हो जाएगा, छठवीं पार्ट। इसका मतलब 8 पर पहुंच जाएगा। और एक सवाल और देख लेते हैं। स्टार्ट एट 5 एंड नेक्स्ट 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 का मतलब हुआ 3 का मल्टीप्लाई कर लें, 1 into 3 4 into 3, इसलिए कि टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब 3 पार्ट हमें घुमाना है। तो 3 पार्ट घुमाने के लिए 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हुआ 3, ये 4 और ये 5। 5 से हमने स्टार्ट कर लिया और हमें चाहिए कितना,
तीन पर जाना, 3 पार्ट घुमाना, तो ये 6 पर 1 पार्ट हो गया, 7 पर 2 पार्ट हो गया, 8 पर 3 पार्ट हो गया, तो ये इस बार 8 पर पहुंच जाएगी। और ये लास्ट था स्टार्ट्स एट 5 and makes 3/4 रिवोल्यूशन। 3/4 का मतलब क्या होता है, हमने बताया था इसमें भी 12 करना है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 का, यानी 9 पार्ट्स घुमाना है। तो ये हमने फिगर ले लिया और स्टार्ट किया 5 से। 5 यहाँ पर होता है, ये 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, चले 5 से स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, 5वीं पार्ट, 6वीं पार्ट, 7वीं पार्ट, 8वीं पार्ट, 9वीं पार्ट। यदि हम इस पर नंबर देखें तो यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 1 था, ये 2 पर पहुंच जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो इस चीज को समझना है और एक बार लिख करके आपको कर लेने हैं, इसके आंसर मुझे नहीं भेजने हैं। थैंक यू।